प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 8 विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। अब विशेषण पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि विशेषण का मतलब क्या होता है। विशेषण मतलब विशेषता, ठीक है। तो हमने पिछले अध्याय में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहते हैं। आप संज्ञा कोई भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना। और सर्वनाम में वह, तुम, हम, आप। तो इन दोनों की विशेषता, अब जैसे संज्ञा में अगर हमने कि हाथी बहुत बड़ा है तो हाथी की क्या विशेषता हो गई कि वो बड़ा है ना। तितली बहुत सुंदर है तो तितली की क्या विशेषता है कि वो सुंदर है। तो तितली संज्ञा हो गई और सुंदर उसकी विशेषता हो गई। तो संज्ञा और सर्वनाम की जहां पे विशेषता बताई जाए वहां विशेषण होता है, ठीक है। तो चलिए इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे विशेषण के बारे में। मेरे पास लाल रुमाल है। फूल पर 2 तितलियां बैठी हैं। इस मकान में कौन रहता है? तो बच्चों ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि वे कैसे हैं और कितने हैं। रुमाल कैसा है? वो लाल है। तितलियां कितनी हैं? वो 2 हैं। और मकान कौन सा है? यह। तो रुमाल, तितलियां, मकान शब्द संज्ञाएं हैं। लाल, 2 व इस शब्द इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इस प्रकार जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं यानी एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। मतलब जिनकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है ना वो विशेष्य हैं। विशेष्य कौन कौन है यहाँ पे? रुमाल है, तितलियां हैं और मकान है, ठीक है। अब आते हैं हम विशेषण के भेद पे। तो बच्चों विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। तो आइए गुणवाचक विशेषण के बारे में हम विस्तार से जानें। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फूल, नीली साड़ी, ऊंची मीनार। तो फूल की क्या गुण है? फूल में वो सुंदर है। साड़ी का क्या गुण है? वो नीली है। और मीनार का क्या गुण है कि वो ऊंची है। तो ये हो गए उनके गुण, तो गुणवाचक। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 सेब, तीसरी कक्षा, बहुत से बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे 4, तीसरी और बहुत से क्या है? संख्याएं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण, माप, तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा दूध दो, 10 मीटर कपड़ा लेकर आओ, ज्यादा चाय मत पिए। तो यहाँ पे क्वांटिटी बताई है इनकी, परिमाण थोड़ा, 10 मीटर और ज्यादा। नंबर 4 पे आता है हमारा संकेतवाचक यानी डिमोन्स्ट्रेटिव। तो जो शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। किसी की ओर संकेत करना। जैसे ये लड़की रस्सी कूद रही है, अब मैं इशारे से करूँ ना कि ये बच्चा पढ़ रहा है, या ये बच्चा दिख रहा है, या वो बच्चा बाहर खड़ा है ना। इस तरह से वे लोग रोज सुबह घूमने जाते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या जाना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुण,
गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और साधनात्मक विशेष है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।